रही हूँ बैंगन का भरता। ये चाय भी बन रही है, चाय बन रही है और ये इधर आलू बन रहे हैं, है ना। तो बच्चों के लिए आलू के पराठे बनेंगे और मैं और हस्बैंड रोटी और बैंगन का भरता और दाल भी है ना। मिलते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और सभी फ्रेंड्स का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं नीना शर्मा और सभी को राधे राधे। और इस वक्त मैं अभी तो कुकिंग कर रही हूँ और आज की मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से ना कैलिपर के साथ जो है अपना काम करती हूँ, है ना। और मैं उसके साथ कितनी कंफर्ट हो चुकी हूँ अभी तक और अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और पता नहीं कितने दिन में जाके मतलब उसके साथ मैं एकदम होता है ना पूरा कंफर्टेबल कि मैं उसको शायद बाहर भी यूज़ कर सकूँ। पता नहीं उसमें तो कितना टाइम लगने वाला है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। और जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ पैर में जो है आराम है, मुझे दर्द नहीं है तो मैं उसको पहन लेती हूँ। उसको मतलब मैं 1-1.5 घंटे के बाद तो मुझे ना पैर में दर्द होने लगता है, काफ़ी ज़ोर से दर्द होता है और फिर मैं उसको पहन नहीं पाती हूँ जल्दी। बट फिर भी मैं जितना हो सकता है उसको पहन रही यूज़ कर रही हूँ। और वही है, किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग ईजी, है ना। और जब मैं बचपन में पैर पे हाथ रख के चलती थी और फिर जब मेरे हाथ में बैसाखी दी गई चलने के लिए, सपोर्ट के लिए, तो उस टाइम जो है ना मुझे जो है ऐसा लगा था कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी मैं, है ना। कि मतलब मैं ऐसे अच्छा स्पीडली काम कर लेती हूँ, मेरा पैर पे हाथ रख के जब चलती थी। और जब बैसाखी से जब मुझे चलना पड़ा ना तो मुझे लगा मेरी स्पीड कम हो गई है चलने की, काम करने की, है ना। जब जल्दी जल्दी चल ही नहीं पाते तो आपका काम स्पीडली कहाँ से होगा। और वैसे ही कुछ ना दिक्कत कैलिपर के साथ मुझे है, मतलब उसकी इतनी हैबिट नहीं है ना। शुरू में जिस दिन मैंने उसको पहली बार यूज़ किया और अब आज यूज़ कर रही हूँ, तो एक चीज़ तो है कि हाँ मैं उसके साथ हो जाऊँगी कंफर्टेबल और टाइम लगेगा, बट है ना बाहर भी जब मैं जाऊँगी उसको यूज़ करूँगी तो टाइम लगेगा। अभी कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ लगेंगे मुझे नहीं पता, है ना। बट अच्छा है कैलिपर जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं बैसाखी से ही काम कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी काफ़ी देर तक पहना हुआ था कैलिपर और उससे मुझे पैर में काफ़ी दर्द हो गया था। और अभी बना रही हूँ बैंगन का भरता, है ना। और आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं और क्या ही बोलूँ। और वीडियो में देखिएगा, मैंने उसमें दिखाया है काम करते हुए वीडियो में, बट उसको मैंने काफ़ी है ना फास्ट मोड पे कर दिया है काम करते हुए जो वीडियो है ना। और उसको देख के ना मुझे एक्चुअली ना अच्छा भी लग रहा है अपने आप को फास्ट मोड पे काम करते हुए देख के। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, है ना, बट अच्छा लग रहा है। और पता नहीं भगवान ने चाहा कभी रियल में भी इस तरह से हो जाए चीज़ें। बोलते हैं ना कि कभी हमने चीज़ें सोची भी नहीं होती, हमको लाइफ में वो सब मिल जाता है ना। कभी मतलब होता है ना कि ख्वाबों में, ख्यालों में कहीं कोई चीज़ थी नहीं, बट वो हकीकत में आपके सामने आ जाती है। तो हो सकता है कुछ हो जाए लाइफ में ऐसा कुछ, है ना। और आप लोग मतलब कुछ सजेस्ट कीजिए मुझे, अगर आपको लगे कैलिपर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है कि उसको मतलब अभी मैं वैसे कोशिश करती हूँ उसको सुबह भी यूज़ करती हूँ उसको, है ना, और शाम को भी जब भी पॉसिबल होता है ना। अभी भी मेरे पैरों में दर्द है, मैंने यूज़ किया ना, क्योंकि दोनों पैरों पे वजन आता है ना। अभी मैं बड़ी मुश्किल से खड़े होकर काम कर रही हूँ, बट मेरी मजबूरी है खड़े होकर ही काम करने की। तो देखिएगा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख के मेरे वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ाइएगा, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में हेल्प कीजिएगा। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है ना मेरे हस्बैंड जो हैं पोहे ले आए हैं बाहर से। और आज नाश्ता यही किया मैंने तो पोहे का। मैं वैसे इतना सुबह खाती नहीं हूँ, बट पोहे काफ़ी टेस्टी हैं। और वो एक ही प्लेट लेके आए तो उन्होंने तो टेस्ट भी नहीं किए। मुझे पता नहीं था वो भी खाएंगे। वो एक्चुअली कभी भी इतना अर्ली मॉर्निंग वो खाते नहीं है, कभी भी 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही खाते हैं वो मोस्टली। बट काफ़ी अच्छा टेस्ट है पोहे का, इसमें कड़ी पत्ता वगैरह डाला है तो मुझे तो अच्छा लगा। और मैं यही बात बोल रही थी, ईशू मेरे सामने बैठी थी, वो कुछ भी नहीं खाती। मैंने उसको बोला कि ईशू खा लो तुम भी मेरे साथ में पोहा, बट वो नहीं खाती। मेरी तरफ से डन है। और यहाँ सुबह सुबह ईशू ने फिर पोहे तो नहीं खाए, उसने मुझसे मैगी बनवाई
और रिद्धिमा अपनी मैगी खाकर स्कूल चली गई। आज उसका एग्ज़ाम था, तो सुबह सुबह उसने अपनी मैगी खुद ही बनानी उसके लिए, और उसने चीज़ वगैरह डाल के काफ़ी अच्छी मैगी बनाई, काफ़ी टेस्टी बनाई। ईशू के लिए नहीं बनाई, तो फिर ईशू ने मुझसे बाद में बनवाई और ईशू ने मैगी खाई। एक्चुअली क्या होता है कि है ना, देखो हम जो फीमेल्स हैं ना, शादी के बाद हमारा जो है ना सभी का वर्कलोड सेम होता है। हाउसवाइफ हैं तो हमको मोस्टली यही सब काम करने हैं ना, सबका सेम ही रहेगा। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन झाड़ू पोछा, बच्चे संभालना। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है जो फीमेल्स की होती है ना, उनका जो है सबका ये एक जैसा रूटीन है। बट जो मेल होते हैं ना, उनके लिए ऑप्शंस होते हैं। उनका वर्क ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल उनका वर्क हो, है ना। मोस्टली उनको जो है वर्क मिलता है कि वो एक जगह बैठ के कंप्यूटर के आगे, आजकल ऑनलाइन काम रहते हैं, तो उनका जो है इतना फ़िज़िकल वर्क नहीं रहता। अब जैसे मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही हैंडीकैप हैं, बट मेरा फ़िज़िकल एक्टिविटी वाला जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, और मेरे हस्बैंड जो हैं उनका ऑनलाइन काम रहता है, तो वो एक जगह बैठ के अपना काम करते हैं। तो मुझे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफ़ी देर तक, घंटों तक मुझे खड़े होके काम करना पड़ता है, बार-बार चलना फिरना सब कुछ, है ना। बट उनको क्या है, उनको एक ही जगह जाके बस यहाँ से घर से गए, इतना चल के सीढ़ियों से थोड़ा वहाँ पर चढ़ना रहता है ऑफ़िस में, तो उनका इतना चलना फिरने वाला कुछ काम ही नहीं रहता है। तो मुझे मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने जो है कैलिपर की तरफ मैंने ध्यान दिया मेरा, और हस्बैंड को भी मैंने उनका खाना दे दिया है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे फास्ट मोड पे काम करने में, है ना। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है, बट ठीक है, वीडियो में तो दिख ही रहा है। और उनका मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है, उनको चाय दे दी है, तो वो अपना खा पी के और अपना टिफ़िन लेकर चले जाते हैं ऑफ़िस। देखो एक्चुअली क्या है, फीमेल्स के लिए कभी भी कहीं भी रियायत नहीं होती है, चाहे वो अपने घर में हो या कहीं रिश्तेदारी में कहीं भी जाएंगे, है ना। आपकी डिसेबिलिटी चाहे जितनी भी हो, और मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है जो जिन लड़कियों की शादी हो गई है, जिनकी डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। बट फिर भी ये है कि आपको किचन का काम तो करना ही होगा, कैसे भी करके, कि चलो कुछ भी नहीं करेगी तो बैठ के कम से कम रोटियां तो बना ही देगी। ये चीज़ें तो होंगी आपके साथ में। और फिर लोगों को ये भी रहता है कि भाई अपने घर में, अपने घर के काम भी तो करती है, अपने बच्चों के लिए भी तो करती है, अपने हस्बैंड का भी तो करती है। तो कोई किसी तरह की कोई रियायत नहीं होती है आपको। आपकी जो लाइफ़ की डिफ़िकल्टी है वो आपको खुद ही फ़ेस करनी है। एक्चुअली हमारी, आप बोल सकते हैं, एक हमारी जो माँ होती हैं, उनके अलावा शायद कोई हमारी परेशानी को उस तरीके से नहीं सोच सकता, ना समझ सकता, ना फ़ील कर सकता। जो हमारी माँ बस हमको समझ सकती है कि हाँ, हमारे बच्चे को परेशानी है और वो अपने किस तरह से अपनी लाइफ़ जीते हैं। बाकी तो सब लोग, आपकी डिफ़िकल्टी कितनी भी हो, है ना, फिर भी वो आपसे अपना काम निकालने की ही सोचते हैं कि अरे नहीं, चलो इतना तो कर ही देगी, इस काम तो आ ही जाएगी, है ना। वो चीज़ें होती हैं। और ये है कि अगर आप किसी का नहीं करते हो, नहीं भी आपकी हिम्मत है काम करने की, फिर लोगों को ये लगता है कि उनके लिए कुछ नहीं करो तो जैसे उनका डिसरिस्पेक्ट हमने कर दिया है। एनीवे अब तो वैसे भी शादी को 20 साल हो गए हैं, अब बस दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि हाँ, मतलब मेरा वर्कलोड मुझे मालूम है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक जो हैंडीकैप पर्सन होता है ना, वो अपने खुद के काम कर ले वही काफ़ी होता है, बट अपने साथ साथ जो है दूसरों के भी काम करने पड़ते हैं, बच्चों के, घर के, फैमिली के, हस्बैंड के, है ना। तो वो जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अब तो ठीक है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बस एक यही ख्वाहिश है जल्दी से जल्दी, है ना, इंडिपेंडेंट हो जाएं, कि अपने काम ये खुद से सब कर लें, तो मैं कहीं ना कहीं ना इन चीज़ों से फ्री हो जाऊंगी। मुझ पे फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, इतना वर्कलोड नहीं रहेगा। और जितनी मेरी जो परेशानी है ना, वो मुझे ही पता है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, इस हाथ में बैसाखी रह रह के हाथ में इतनी स्वेलिंग हो गई है ना, ये हाथ मेरा इतना ज़्यादा, मतलब जो देखता है ना पर्सनली उसको ही पता है, बाकी दूसरे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरे लोगों को ना सिर्फ आदत पड़ जाती है हमको ये जो है काम करते हुए देखने की। वो सोचते हैं अरे कर लेती है, कर लेती है ना। उनको हमारी प्रॉब्लम एक टाइम के बाद दिखनी बंद हो जाती है। और कहीं ना कहीं है ना, ये चीज़ें होती भी हैं। मैंने दूसरी जगह भी देखा है। जब मैं ये कैलिपर बनवाने के लिए गई थी, तो वहाँ बहुत सारे हैंडीकैप लोग आए हुए थे, और जो वहाँ पे जो काम करते हैं ना, उनमें से कुछ लोग जो होते हैं ना, वो रात दिन जब हैंडीकैप लोगों को देखते हैं ना, तो वो मतलब एक तरह से होता है उनके अंदर कोई है ना, थोड़ी इतनी दया वया रहती नहीं है ना। तो वो ये है कि अगर लाइन में कोई खड़ा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, या किसी की बैसाखी थोड़ा दूर रखी है, वो वहाँ तक चल के नहीं जा सकता,
तो वो लोग उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि चलो इनकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए, वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको रात दिन आदत हो जाती है। बाकी जो है किसी की भी दिक्कत है ना, ऐसा नहीं है कि बचपन से एक प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, अब आप इतने बड़े हो गए हो तो आपको आदत हो गई है। आदत वाली बात नहीं होती है। आदत दूसरे लोगों को हमको देखने की हो जाती है, क्योंकि वो हमको रात दिन देखते रहते हैं कि हाँ ये लोग डिसेबिलिटी के साथ काम कर तो रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, ना कम होती है, हमारी प्रॉब्लम उतनी है, बल्कि से एज के साथ बढ़ती ही जा रही है। बट कहीं ना कहीं लोग है ना हार्टलेस हो जाते हैं रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को देख के। और आजकल सभी घरों में ना ये चीज़ तो है ही, सबके घर में इतना मॉडर्न तो सभी का रहता है कि सभी के किचन जो है इस तरह से बने हुए हैं कि गैस ऊपर रखा जाता है। बट ये ना हैंडीकैप लोगों के लिए ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किचन जो है नीचे बैठकर ही काम करने का होना चाहिए, क्योंकि मतलब आपकी परेशानी है, आप इतने इतने घंटे एक पैर में प्रॉब्लम है, फिर दूसरे पे वेट डाल के आप काम कर रहे हैं, तो जो आपका पैर ठीक है उसमें भी प्रॉब्लम होने लग गई है ना। तो जितने भी हैंडीकैप लोग हैं ना, मोस्टली फीमेल्स, उनका सभी का सेम वर्क रहता है किचन में काम करने का। तो उनके हिसाब की किचन बने होने चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है, और इसी तरह के बनने चाहिए। कहीं ना कहीं हैंडीकैप लोगों के लिए ना थोड़ा सा जब घर बनते हैं ना, तो कुछ चीज़ें दिमाग में रख के होनी चाहिए कि उनके कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें हों, कि ज़्यादा हाइट वाली जगह पे चीज़ें ना हो कि उनको दिक्कत होती है। और देखिएगा ना, कैलिपर पहनने के बाद है ना, मतलब बिल्कुल हाथ फ्री हो गए हैं, मतलब एक्सरसाइज करने में मज़ा आ जाता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। और इतनी देर से मुझे काम करते करते अब पैर में ना दर्द हो गया है, इसलिए फाइनली मैंने कैलिपर निकाल दिया है। और मैं इसमें दिखा रही हूँ कि मेरे दोनों पैर है ना, दोनों में इतना मतलब डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा छोटे बड़े नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और बहुत बहुत थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा।